हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय सन 1866 में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट सन 1866 में स्थापित किया गया था? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा शुरू की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, एनी बेसेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21(a) के तहत। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, तक्षशिला। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रास लीला से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रास लीला से प्रभावित था? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, कथक। आपको पता होना चाहिए कि कथक शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर भारत का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य ही है और उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रास लीला से प्रभावित था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, कथक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है बीदर का किला। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार
जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।